अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा। वीरता गाथाएं लिखा करती है, गाथा ही इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। हमारा देश वीर सपूतों से भरा पड़ा है। ऐसा कहें कि यह वीरों की भूमि है, जिसने इस देश की संस्कृति, सम्मान और सीमा को अभी तक बचा कर रखा है। और वीरता को इतिहास में स्थान दिलाना सत्ता, लेखक, इतिहासकार का दायित्व होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में गुरुवार को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के प्रथम चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह सम्मान उन सैन्य कर्मियों को प्रदान किए गए जिन्होंने सैन्य सेवा के दौरान बहादुरी, साहस और बलिदान का परिचय दिया है। जांबाज सैनिकों को 33 शौर्य चक्र, 6 कीर्ति चक्र पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 4 मरणोपरांत कीर्ति चक्र और 7 मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किए गए। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के प्रथम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र से सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को नवाजा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मार्शल एपी सिंह, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। राजपूत रेजिमेंट की 44वीं बटालियन के मेजर विजय वर्मा, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर बर्नन डेसमंड कीन, सीआरपीएफ के उप कमांडेंट विक्रांत कुमार को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। माओवादियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक नक्सल विरोधी अभियान में उप कमांडेंट विक्रांत कुमार को आईईडी क्लियरेंस का जिम्मा सौंपा गया। एक्सप्लोसिव डिवाइस के निरंतर खतरे एवं विद्रोहियों द्वारा किले बंद ठिकानों से निरंतर की जा रही गोलीबारी के बीच आप अपने दल के साथ विद्रोहियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। लगभग 50 मिनट की भीषण गोलीबारी के बाद 5 खतरनाक विद्रोहियों को मार गिराया गया एवं आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। साथ ही एक घायल विद्रोही नेता को गिरफ्तार किया गया। इस प्रभावी एवं चुनौतीपूर्ण अभियान के फलस्वरूप कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया एवं स्थानीय सुरक्षा में अत्यधिक सुधार हुआ। असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार। शौर्य चक्र पाने वालों में स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, पैरासूट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस निखिल, आर्मी सर्विस कोर के मेजर तृप्तप्रीत सिंह, सीआरपीएफ के जेफरी हमिंग चुल्लो, जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ का नाम शामिल है। इनके अलावा जम्मू और कश्मीर राइफल्स 5वीं बटालियन के सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया, लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव, स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, द आर्टिलरी रेजिमेंट के सूबेदार बी पवन सिंगा, कर्नल पवन सिंह, मेजर साहिल रंधावा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल यादव राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इस दौरान मेजर आशीष ढोंचक और राष्ट्रीय राइफल्स सिपाही प्रदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान 2 बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डाइस से नीचे उतरकर आई। जब शहीद जवानों की मां और पत्नी अवार्ड लेने पहुंची, राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्नल मनप्रीत सिंह, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन रवि कुमार, आर्टिलरी रेजिमेंट के नायक दिलवर खान और जम्मू और कश्मीर पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।
मराठा राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर देश ने अपने उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि और सम्मान दिया जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, असाधारण साहस का परिचय दिया। अलंकरण समारोह के दौरान केंद्रीय पुलिस बल, केंद्र शासित पुलिस बल और राज्य पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहित कई अतिथि लोग उपस्थित थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि रक्षा अलंकरण 2025 में शामिल हुआ और जहां वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत हमेशा अपने सशस्त्र बलों की वीरता और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका आभारी रहेगा। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।